हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में होने वाले नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ और स्कोर के बारे में। ठीक है, क्या स्कोर रहेगा, किस तरीके से रहेगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं तो कट ऑफ क्या रहेगा। बच्चों को इसको सबसे ज्यादा डर होता है, तो देखिए मैं बता दूं, कट ऑफ डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ बेसिस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सबसे बढ़िया मैं बता दूं, पेपर का लेवल देखिए कट ऑफ निकलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पेपर हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन हो जाए, क्योंकि हार्ड पेपर होगा तो बच्चों से बनेगा नहीं। ठीक है, बनेगा नहीं तो उसमें क्या है, सिलेक्शन तो सरकार को लेना ही लेना है, तो उसमें क्या होता है, कट ऑफ डाउन चली जाती है। ठीक है, फर्स्ट ये बात आती है। नॉर्मलाइजेशन तो मैं आपको बता दूं, देखिए शिफ्टों के हिसाब से ये मिलता है। ठीक है ना, ज्यादातर शिफ्टों के हिसाब से और पेपर के लेवल के हिसाब से, दोनों में पेपर के लेवल को देखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर रहेगा आपका 23 तारीख का, सेकंड 24 का रहने वाला है, थर्ड 25 को रहेगा, और फोर्थ आपका 30 का रहेगा, और अगला 31 का रहेगा। ठीक है, तो ये 5 दिन पेपर होंगे। तो देखिए जो 23 तारीख को देने जाएगा इसको पक्का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इसको तो पक्का मिलना ही मिलना है। इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि ये जो बंदा पेपर देने जाएगा ना 23 तारीख को, उसने पहले मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। ऐसे बच्चे जिसके नंबर कम आते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनके जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाला कोई बच्चा है, ठीक है, उसके नंबर बने हैं 195, लेकिन जो तीसरी शिफ्ट वाला है, तीसरे दिन वाला, उसके नंबर बने हैं 199, तो इस बच्चे के 5 नंबर ऐड कर दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो इसका स्कोर चला जाता है 200 पार। ठीक है, और इसका यही रहता है, तो सिलेक्शन के तौर पे इसका सिलेक्शन हो जाता है, इसका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो ऐसा जानबूझ के सरकार करती है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के पास टैलेंट था, लेकिन उसको पहले पेपर का पता नहीं था किस टाइप का आएगा, किस लेवल का, इसलिए गवर्नमेंट उसका थोड़ा फायदा करने के लिए इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। कुछ बच्चों के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, या जिन बच्चों का पेपर का लेवल टफ होता है उनके नंबर बढ़ा देती है गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से होता है नॉर्मलाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं, 23 तारीख को जो पेपर देने जाएंगे उनको पक्का 5 अंक का लगभग है। ठीक है, 5 अंक का या उससे थोड़ा 1-2 अंक आगे पीछे, 6 या 7 का, ठीक है, या 4 का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, लेकिन इनको उससे कम मिलेगा। मान लेते हैं इसको 5 अंक का मिलता है, ठीक है, 5 का, तो इसको वही मिलेगा 4 अंक का, इसको मिलेगा 3 का, इसको मिलेगा 2 अंक का, इसको कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसको तो पेपर का लेवल पता ही नहीं था। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा 100% नहीं हो सकता, इतने ही अंक का, इससे ज्यादा कम भी मिल सकता है। ठीक है, तो पेपर का लेवल पता नहीं था, तो ये पेपर देने गए तो ये तो बस दे के चले जाए। ठीक है, इन्होंने इनका पेपर देख लिया, देख लेते हैं ना, अमूमन सरकार को ही पता है, हर कोई पेपर यहाँ से छूटा उसके ठीक 5 मिनट में यूट्यूब पे पूरा पेपर का सॉल्यूशन आ जाता है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, उसी कंडीशन के बेस पे यहाँ पे भी वही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यही कंडीशन हो सकती है यहाँ पे भी, क्या कि इनको थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, ज्यादा जानकारी नहीं होगी, थोड़ी रहेगी। किसकी? क्योंकि इन्होंने इनका पेपर लेके देख लिया, इसलिए इनको थोड़ी बहुत जानकारी रही, तो इसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन इससे कम मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट, और इसको इन दोनों की जानकारी हो जाएगी तो इसको और कम मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको जानकारी मिलती जाती है तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको कम होता जाता है। अब एक और कंडीशन आ जाती है, फिर बढ़ता कब है, जैसे इसका काफी कम रहेगा, इसका बढ़ जाएगा एकदम से। उसके पीछे का रीजन बताऊं, यहाँ पे पेपर दिया गवर्नमेंट ने एकदम आसान, ठीक है ना, यहाँ पे जो पेपर कराया वो एकदम इजी था, मान लेते हैं ये वाला पेपर इजी था, तो इजी पेपर में तो हर कोई बच्चा करके आ जाएगा। लेकिन जो 31 तारीख को पेपर था ये काफी अधिक हार्ड लेवल का था। ठीक है ना, काफी अधिक हार्ड था। ठीक है, तो फिर देखिए अब इसमें बच्चों का अमूमन इसको जा रहा है 210, कितना जा रहा है, 23 तारीख को मान लेते हैं इसको जा रहा है 210। ठीक है, और यहाँ पे इसको जा रहा है इनका अमूमन वही जा पा रहा है 180। तो गवर्नमेंट इसको 100%, इसको 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देगी 100%, और ये भी 210 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं, पेपर जब बैठ के सब लोग करते हैं, सबके सिर में दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को भूल जाना उस समय के लिए। ठीक है, बस पेपर करने लग जाना अच्छे से। ठीक है, बस पेपर हो जाएगा, भले ही कम नंबर का हुआ, अगर आपका कम का हुआ है तो दूसरे वाले का भी कम का ही हुआ होगा। ठीक है, तो ये बात तो पहले सोच के चलना है। ठीक है, अब बात आती है कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ इसी हिसाब से रहता है। ठीक है ना, तो कट ऑफ तो उसी हिसाब से रहेगा, कट ऑफ के बारे में तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि कट ऑफ उसी हिसाब से जाएगा। ठीक है ना, अब बात आती है कुछ बच्चों का स्कोर मीडियम रहता है, हाई रहता है, लो रहता है। तो अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 7 अगस्त है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, पेपर होने 23 अगस्त से, तो जिसका 23 को होगा उसको कितने दिन मिलेंगे, यहाँ से 16, तो हर बच्चे के पास 16 दिन है। 16 दिन में क्या कर सकता है, मैं आपको बता दूं, 16 तो प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा सकता है, और उसके बाद में अपना रिवीजन कर सकता है। 16 दिन में हर चीज़ का रिवीजन हो जाता है। एक दिन में मैथ के 2 चैप्टर खत्म किए जा सकते हैं रीजनिंग के,
जीएस के भी किए जा सकते हैं। आपको पढ़ना होगा उस तरीके से, रिवीजन के तौर पर पढ़ो, फास्ट पढ़ो, ठीक है, उस तरीके से तैयारी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक से काम नहीं चलता, पूरा चैप्टर क्लोज करना पड़ता है। अगर आपको हिस्ट्री है तो 7 दिन में डिवाइड कर दी, हिस्ट्री मुझे 7 दिन में खत्म करनी है सारी, ठीक है, इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, और हाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमारा हाई लो किस में जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, देखिए वैकेंसी कितनी है, 60,244, यहाँ पे समझना होगा। सबसे अधिक स्कोर रहता है मीडियम वालों का। अगर मैं बता दूं, कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं भाई, 48 लाख बच्चे पेपर देंगे, 48 लाख, ठीक है। तो इसमें से ऐसा तो नहीं है कि बेवकूफ बच्चे होंगे, मिनिमम 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो हाई कट ऑफ में जाएंगे। हाई का मतलब कितना होता है, 250 प्लस जाएंगे। और इतने कितने बच्चे हो सकते हैं, ये 10,000 हो सकते हैं, ठीक है, कितने 10 के लिख देता हूँ, ठीक है, ये 60 के, ठीक है, 10 के बच्चे, 10,000 बच्चे 250 प्लस स्कोर करेंगे। सर्वाधिक तो इसमें करते हैं मीडियम में। मीडियम में कितना बच्चा स्कोर करेगा, मीडियम में वही जाएगा 40,000 के अलावा, मैं आपको 40 के इसमें चला जाएगा। रह बचा कितना, 10 और 20 50, तो 10 के ही बचा, लगभग 10 के, तो लो वाले में 10 के आ जाएंगे, ठीक है। इसमें सर्वाधिक जो जाएगा, और मीडियम वाले में कट ऑफ कितना रहेगा, वही 185 तक कट ऑफ रहता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 250 तक रहेगा, 185 तक, और यहाँ तो भैया मेरे 185 से 173 72 ऐसे कुछ आ जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक तो इसमें आने 185 प्लस वाले, ठीक है ना, ज़्यादा। तो अमूमन गवर्नमेंट सिलेक्शन कितने बच्चों का करती है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर जब 10,000 इसी में लग जाएंगे, इनका इतना तगड़ा स्कोर रहेगा, तो हमारा क्या होगा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन शारीरिक क्षमता उनके पास में नहीं होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो दौड़ नहीं लगा सकते, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हाइट नहीं होती है। इन 10,000 बच्चे जो 250 प्लस स्कोर करें, मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से 10,000 में से 8,000 से अधिक नहीं लगे, 2,000 बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे, कुछ की हाइट नहीं होगी, आपको पता है अमूमन हर किसी के पास में सब कुछ नहीं होता, कुछ की हाइट नहीं होगी, कुछ बच्चे इनमें से रेस में निकल जाएंगे, कुछ फिजिकल में कैसे भी निकल जाएंगे, कुछ के आंख में प्रॉब्लम होगा, आई साइड भी, कोई कुछ किसी का हाथ कट रहा होगा, किसी का पैर, तो इसमें से काफ़ी बच्चे बाहर हो जाएंगे। पहले से मैं बता दूँ 10,000 में से, टॉपर्स में से भी, ये मत सोचना कि टॉपर्स हैं तो सब लग जाएंगे। इसमें 40,000 है, इसमें भी इतना बच्चा छटेगा, इतना छटेगा, कुछ कहने का नहीं है, ठीक है। तो आप तैयारी करें अच्छे से, काम हो जाएगा वो, ठीक है। अगर आपको लगता है काम हो जाएगा, अगर आपका स्कोर, ठीक है ना, अगर आपका स्कोर 150 प्लस तक जा रहा है तो आप तैयारी अच्छे से करें, आपका काम हो सकता है। और 150 से नीचे जा रहा है फिर तो तैयारी करना बेकार है अब तक के लिए, ठीक है ना। तो आप उसके में सुधार करने के लिए बस यही है कि 16 दिन बचे हैं, आप 16 प्रतिशत लगा सकते हैं बड़े आराम से। 2 घंटे का एक होता है, मैं तो अभी कहूँगा 16 दिन है, 32 प्रतिशत लगेंगे, 32 प्रतिशत बहुत होते हैं, ठीक है। 32 में एक में क्वेश्चन कितने आते हैं, 150, ठीक है। 32 में क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भाई मेरे, 4800 क्वेश्चन, 4800 क्वेश्चन मायने रखते हैं, ठीक है। 4800 क्वेश्चन बहुत अधिक हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन, हाँ अगर आपका पहले पेपर होता है, पेपर खराब हो जाता है तो उसको और अधिक खराब ना करें, अरे मेरा खराब हो गया अब मैं कर ही नहीं रहा, नहीं, तब भी कीजिए पेपर को, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। नंबर तो पक्का आ ही जाएगा, भले ही सिलेक्शन में तक न पहुँचे, फाइनल मेरिट लिस्ट तक न पहुँच पाए, इस बार नहीं अगली बार सिलेक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ कोशिश पूरी कीजिए, चीज़ जान लगा कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या जाएगा, तो स्कोर बहुत ही लो लेवल का रहने वाला है, मैं आपको पहले से ही बता दूं। कुछ बच्चों ने तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी खुद की बता दूं ना, तो मैंने तैयारी नहीं की। जिस दिन मुझे पता लगा पेपर कैंसिल हो चुका है, तो तब से मैंने तैयारी नहीं की, और अभी री एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं सब बता दूँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन तैयारी नहीं कर रहे हैं, पेपर नहीं देने जाएंगे, कुछ की हाइट नहीं है, कुछ पे रेस नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता वो भी लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से तैयारी करते रहें अपनी, ठीक है।